मानना तो ये है कि बंद बहुत शांतिपूर्ण रहेगा, किसी प्रकार की स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और कुल मिला करके उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट को उन्होंने कॉल दी है, तो लोगों को देखना है कितना उनको मानते हैं कितना नहीं मानते। मैं अभी भी नीचे खड़ा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ नीचे उतरता हूँ, ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर में सदा 24 घंटे हेलीकॉप्टर में रहते हैं। अब उनको इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, मानना तो ये है कि बंद बहुत शांतिपूर्ण रहेगा, किसी प्रकार की स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और कुल मिला करके उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट को उन्होंने कॉल दी है, तो लोगों को देखना है कितना उनको मानते हैं कितना नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी, कल राकेश टिकैत ने महम में ही कहा कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में है, नीचे उतर कर दिखाएं और कोई एजेंसी अगर आती है तो उसको बंधक बना दिया जाए। मैं अभी भी नीचे खड़ा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ नीचे उतरता हूँ, ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर पे सदा 24 घंटे हेलीकॉप्टर में रहते हैं। अब उनको इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। लोकतंत्र को बचाना ये सबकी जिम्मेवारी है, उनकी भी है, हमारी भी है, जो बाहर के लोग हैं उनकी भी है। इस देश में, प्रदेश में लोकतंत्र हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जो हमें संविधान ने प्रदत्त किया है हमको, तो संविधान की इस गिफ्ट को हमको बचा कर रखना है, लोकतंत्र को खराब नहीं होने देना। सर, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दिवाली भी आ गई है, होली आ गई है। नाज ना हो, जो ठीक कर रही हैं, आपको ठीक कर रही हैं मिस्टर मोर। होली को लेकर सर किस तरीके का? देखिए, सारे देश भर में चूँकि कोरोना का फिर दोबारा से एक वेव आ रही है, तो अपील की गई है कि बड़े जितने गैदरिंग है वो ना करें। उत्सवों में भी लोग अपने घर में रह करके छोटी संख्या में रहें, सामूहिक रूप से होली का ये त्यौहार का जो रंग का न मनाएं, ऐसे अपील की गई है। हमने भी हरियाणा में इनको सबको एक प्रकार से सबको अपील की है कि इसको ना मनाएं। आगे नवरात्रे हैं, उसके बाद वैसाखी है। इन समय पर हमें कोरोना की लड़ाई जो लड़नी है, मिलकर लड़नी है। एक बड़ा खतरा है सामूहिक रूप से इसकी लड़ाई। दो प्रकार के लोगों के साथ हमारी मीटिंग थी। कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस थे, कुछ बिग हाउसेस थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ भी आए हुए थे, कुछ ऑनलाइन पर थे। उसमें जैसे फिक्की है, CII है, नस्कॉम है, इस प्रकार के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडो US के एसोसिएशन के भी कुछ लोग आए हुए थे और ख़ास करके उसमें जो 75% की लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट का हमने एक बिल पास किया है, इसके संदर्भ में कुछ शंकाएं थी, कुछ चर्चाएं थी, कुछ सुझाव उनके आए हैं, क्योंकि अभी उसके रूल्स बनने हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 1 मई को हम लोग करेंगे, तो 1 महीने का समय शेष है। इसमें काफ़ी सुझाव उनके आए हैं, उनको हमने आश्वस्त किया है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली होकर के हम चलेंगे और उसमें रोज़गार उनको देना है, तो एक दोनों का समन्वय बैठा करके इस काम को हम करेंगे और इस पर चर्चा एक बहुत सार्थक एक तरीके से रही। और इसी प्रकार से दूसरे जो हमारे हरियाणा ये जो हमारा HSIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी जितने भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, वहाँ से जो लोग आए हुए थे उनकी अपनी कुछ कठिनाइयाँ थी और कुछ उनके जो पैसों के लेन देन सरकार के साथ होते हैं, चाहे प्लॉट्स की कीमत का है, डिलेड हो गई, उसका इंटरेस्ट है, पेनल इंटरेस्ट है, कहीं अनाउंसमेंट है, कहीं एक्सटेंशन फीस है, ऐसे सारे विषय। कुछ HSIDC के जो पुराने डेट्स हैं, कोई HFC का लोन है, तो ऐसी स्कीमों की कुल मिलाकर एक हमने उनको समाधान, जैसे विवादों का समाधान ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो ऐसे कई प्रकार के रिबेट्स उनको दिए हैं और बहुत सब लोग प्रसन्न हुए कि हमने कई चीज़ों पर तो जो पेनल इंटरेस्ट है वो सारा माफ़ कर दिया। इंटरेस्ट की दरें भी जहां उनके पेंडिंग जितने भी ड्यूज़ थे उसमें 25% इंटरेस्ट कम कर दिया है और जो लेंडिंग थी HSIDC की उसमें भी जो रेट था कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट कर दिया है और जो जल्दी पेमेंट करेगा उसमें 3% की 2% की छूट भी ऐसी दे दी है और बहुत बड़ी राहत उनको दी गई है करोड़ों रुपए की। और मुझे लगता है कि इसके अंदर उनका जो बोझ है वो कम होगा और सरकार के भी जो पैसे आएंगे उससे हमारी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी और उद्योग भी है वो आगे बढ़ेगा, फूलेगा। ज़्यादातर क्या सुझाव या क्या समस्याएं इंडस्ट्रियल बताइए आपको, कानून के लागू होने से उनके सामने क्या समस्या है, ये सुझाव क्या दिए? देखिए, सुझाव एक तो उनका ये था कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का कोई डिफरेंशिएशन किया जाए और 50,000 रुपये का जो सैलरी का आपने अपर लिमिट रखी है वो ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम किया जाए। और दूसरा ये था कि एक साथ लागू करने के बजाय इसको ग्रेजुअली लागू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, जिस प्रकार की स्किलिंग की उनकी आवश्यकता है उस प्रकार की स्किलिंग का भी उनको कोई कोर्स कराया जाए
ताकि हमारा जो उनको थोड़ा बाहर की लेबर थोड़ा सस्ती पड़ती है, इस नाते से भी है, लेकिन हमारे लोग भी उसमें बहुत क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो अगर हमें इसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, बाद में डिपार्टमेंट के साथ बैठ के विचार करेंगे और कुछ संशोधन करके इसको दोबारा से पॉलिसी में चेंज करेंगे या उसमें रूल्स बनाएंगे, उसमें चेंज करेंगे। कोई एक आध संशोधन भी अगर करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोजगार अधिक मिले, ये सर्वसामान्य सहमति बनी हुई थी। लेकिन सर ये भी ऐसी खबरें आ रही है कि गुड़गांव में काफ़ी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री हरियाणा छोड़कर जा रही है। ऐसा कोई विषय नहीं था, कोई विषय नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने तो इस पॉलिसी की प्रशंसा की है कि आपने बहुत एक अच्छा काम किया है। और इस पर एक सज्जन तो ऐसे थे जो जिनका मैं इस पर लेख लिखने के लिए तैयार हूँ अखबार में कि किस प्रकार कौन थे वो, स्कॉट्स के निखिल नंदा स्कॉट्स के। तो इस प्रकार के लोग भी हैं जो इसको अच्छा मान रहे हैं। जो उनकी शंकाएं हैं उनको हमने दूर की है। हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इस प्रदेश की विकास को करेंगे। इंडस्ट्री एंड हरियाणा गवर्नमेंट आर पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। लेकिन सर जो आंदोलन होते हैं, इन आंदोलन को इंडस्ट्री कितना गलत मानती है? किसान आंदोलन से इंडस्ट्री को कितना नुकसान? ऐसी कोई चर्चा नहीं, उस प्रकार की कोई चर्चा नहीं। सर सेंटर पे गए थे, केंद्र दिल्ली गए थे आप, मेरा बस मैं ये पूछा था कि इस कानून को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से कोई चर्चा हुई आपकी? नहीं, ऐसा कोई विषय कहीं नहीं आया। केंद्र में तो जो कि अब सामान्यतः पार्टी का एक रूटीन है कि महीने में एक आध बार हमको राष्ट्रीय नेता से मिलना होता है। अब सेशन भी हुआ है और इस समय सेशन की सारी गतिविधियां वो हमने बताई, और कुल मिलाकर के जो किसान आंदोलन के ऊपर भी चर्चा हुई है, कोरोना पर भी चर्चा हुई है, 5 प्रदेशों में जो चुनाव चल रहे हैं इस पर भी जो उन्होंने सहयोग हमसे मांगा वो हमने बताया है। तो ऐसी सारी चर्चाएं जो सामान्य चर्चाएं वही हुई। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। सबने कहा कि सम मॉडिफिकेशंस थोड़ी करके और इसको लागू करेंगे ताकि वहाँ उनको कोई कठिनाई ना आए। खास करके आईटी सेक्टर के लोगों ने कहा कि हमें तो एट होम, वर्क एट होम करके जो मिलता है सिस्टम, उसका कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है भी नहीं। तो उसके बारे में सोचेंगे भी, वर्क एट होम की जो इंडस्ट्री है उसको कैसे लागू करना बहुत कठिन भी है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी आदमी कहीं का भी घर बैठ के काम करेगा और उसका रजिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ लोग हैं बहुत बार दूर की कंपनियाँ, वो हरियाणा के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ कोई बैठा काम करवा रहा है तो कोई देश में कहीं से भी करा रहा है, तो उसका कोई कितना रास्ता निकलेगा बैठ के विचार